प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम निराला जी की कविता जागो फिर एक बार की प्रतिभाति के बारे में पढ़ेंगे। निराला जी की ये रचनाएं राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है। इसके लिखने का उनका मूल उद्देश्य क्या रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के शीर्षस्थ कवि के रूप में ख्यात है, किंतु प्रगतिवादी एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आलस्य, अनाचार, शोषण का विरोध एवं शोषितों, दीन दुखियों के प्रति करुण संवेदना निराला ने विधवा गहन है यह अंधकार, वह तोड़ती पत्थर तथा जागो फिर एक बार में प्रदर्शित किया है। राम की शक्ति पूजा एवं तुलसीदास की ही श्रेणी में जागो फिर एक बार भारतवासियों में एकता, शक्ति, कर्म की भावना को उद्बोधित करती हुई राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की जागृति करती है। कवि ने विभिन्न प्राकृतिक उपादानों सूर्य, तारे, कली, कोयल, पपीहा, नववधु, यामिनी गंधा इत्यादि के माध्यम से आलस्य में लीन अकर्मण्यवादी भारतीयों को आत्मा की जागृति का मनोहारी संदेश प्रदान किया है। निराला जी भारतवासियों की तंद्रा, आलस्य, कर्महीनता को दूर करने के लिए उद्बोधित करते कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम बहुत सो लिए, अब इस आलस्य को त्यागो और कर्म में लीन हो जाओ। ये तारे और सूर्य के अरुणिम किरणें तुम्हें जागते हुए हार चुके हैं तथा तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर तुम्हें सचेत कर रहे हैं। इस निंद्रा व आलस्य ने तुम्हें पराधीन बना दिया है। इस कवि के इस मंतव्य को स्पष्ट करती हुई पंक्तियां हैं। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खरी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। कवि सावचेत कर रहा है कि तुम्हारी आंखें विलासी भंवरों के समान सुंदरी रूबी फूल के सौंदर्य में डूबी हुई हैं और तुम्हारा स्वतंत्र गुंजार बंद हो रहा है। अतः तुम्हें एक बार जागृत होकर अपनी दीनहीन लाचार दशा को दूर करना चाहिए। सूर्यास्त होने पर यामिनी गंधा भी महकने लग गई है। चकोर भी प्रिय मिलन की आशा में चंद्रमा को भावनाओं से भरकर देखने लगा है तथा शिशिर ऋतु के बाद नवखिली कलियों में भी यौवन का मधु उभार आ गया है। पपीहा अपने प्रिय की रट लगाए जागृति का संदेश दे रहा है और विरह में विदग्ध नववधु भी अपनी बीती मधुर मिलन की रातों को याद करके पुनः प्रिय मिलन की आशा में जाग उठी है। अतः इन सभी प्राकृतिक उपादानों से लेकर तुम अपने आलस्य त्यागो और कर्मशील बनकर मातृभूमि का उद्धार करो। जागो फिर एक बार में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अतिरिक्त दार्शनिक अद्वैतवाद के माध्यम से अजीवात्मा को जगाकर जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलन का उद्बोधन भी है। इसके लिए कवि ने परमात्मा को आमंत्रित करके पहले उसे जगाया है और अपनी विरही आत्मा को प्रेमालिंगन करके एकमेक हो जाने का सुख लाभ करवाने की कल्पना की है। कवि कह रहा है कि हे प्रिय परमात्मा, अपनी शीतल मंद बयार से मेरी विरही आत्मा की विरह में बहते हुए आंसुओं को पोंछ डालो। कल्पना के आवेश में आकर तुम मेरी शीतल बाहों को आलिंगन में भर लो और हृदय को वस्त्र मुक्त कर दो, यानी माया मुक्त कर दो, जिससे संसार की सभी पीड़ाएं सुख के उन्माद में बदल जाए, मेरे रोम रोम का आलस्य छूट जाए, मेरे प्रसार कामी केशों को पीठ पर फैला लेने दो। तुम मेरे साथ ऐसी केली क्रीड़ा करो कि तुम्हारा और मेरा तन मन थक जाए, एक असीम आनंद का एहसास मिले, हमारी बुद्धि, मन, जी, आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाए, उसमें केवल मिलन का आनंदपूर्ण अनुभव बहता रहे। अतः मैं कब से पुकार रही हूँ प्रीतम की एक बार फिर जाग जाओ। जैसे तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी में जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से भारतवासियों को जगाने की
चेष्टा की है। प्रकृति में पल पल में अनेक परिवर्तन हो गए, अनेक रातें, दिन, माह, वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी तुम आलस्य विलासिता में सोए हुए हो। अतः एक बार जागृत होकर अपनी आलस्य वृत्ति त्यागो और समाज व राष्ट्र का उद्धार करो। निराला की इस कविता में संस्कृत तत्सम शब्दावली तथा छायावादी रोमानियत में यथार्थ का सुंदर समन्वय हुआ है। मुक्त छंद में उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने भारतीयों को अपना आलस्य त्याग कर चेतनशील बनने का उपयोगी प्रभावी संदेश दिया है। उदाहरण, उपमा, अनुक्ति, अनुप्रास, अलंकार भाषा को भावमयी बनाकर कथ्य के अनुरूप बनाने में प्रभावी रहे हैं। अतः निराला जी की जागो फिर एक बार जागृति का सफल प्रयास कही जा सकती है। धन्यवाद।